सबसे पहले माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व तथा उनकी सोच के प्रति ये जो देश के करोड़ों सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के हित में ये महत्वपूर्ण संशोधक विधेयक लेकर आए हैं, उनके समर्थन में बात करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे मेरी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और मेरे नेता स्वर्गीय अजीत दादा पवार के माध्यम से यहाँ जो बोलने का अवसर मिला, मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यम भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यह विधेयक छोटे उद्यमियों को सरल पंजीकरण, समय पर भुगतान, त्वरित विवाद का समाधान तथा विश्वास आधारित अनुपालन की सुविधा देकर उन्हें नई शक्ति प्रदान करेगा। विशेष रूप से व्यापार प्राप्य प्रणाली टी-रेस के माध्यम से समयबद्ध भुगतान की भी व्यवस्था करने का इस बिल में संशोधन है। व्यवसाय छोटे उद्योगों की समस्या, सबसे बड़ी समस्या का समाधान करने में यह बहुत महत्वपूर्ण कदम है। जहां नियत साफ हो वही विकास की राह निकली है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत की तकदीर बदलती है। यह विधेयक केवल कानून में संशोधन नहीं, बल्कि व्यवसाय करने की सुगमता, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के संकल्प को सशक्त बनाने वाला एक ऐतिहासिक प्रयास है। इसमें छोटे उद्यमियों के हित, पारदर्शिता और जवाबदेही तीनों का समुचित समावेश है। यदि हमारे विपक्ष के भाई इसको ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित रूप से इस विधेयक का समर्थन करेंगे। यह विधेयक मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे महाराष्ट्र में हमारी जो सरकार है, माननीय देवेंद्र जी, माननीय सुनेत्राताई पवार और माननीय एकनाथ जी शिंदे के नेतृत्व में एक विकसित भारत की ओर बढ़ रही है। 2047 का जो मोदी जी का सपना है, उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के जिस भाग से हम आते हैं वह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र लगा हुआ है। वहां पर राइस का बहुत बड़ा उद्योग है, वो भी लघु उद्योग में आता है। उस उद्योग के माध्यम से हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। मैं चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से ये जो विधेयक लाया गया है, जो देश की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए और युवाओं को रोजगार देने के लिए लाया गया है, मैं चाहता हूं कि राइस इंडस्ट्री में यदि सरकार उनके बिजली बिल में थोड़ी माफी करे, उनकी सब्सिडी को थोड़ा बढ़ाए, तो हमारे उस पिछड़े आदिवासी क्षेत्र में जो हमारा राइस का उद्योग है, उस राइस के उद्योग को बढ़ाने में हमको मौका मिलेगा। आज सरकार ने इस बिल के माध्यम से जो एमएसएमई को प्राथमिकता दी है, उसमें जो उनका प्रोडक्शन होगा उसकी खरीद में भी उनको प्राथमिकता दी जाएगी, भुगतान में प्राथमिकता दी जाएगी। इस तरह से ये शानदार हमारा ये जो बिल आया है, मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का 2047 का सपना है, दिन प्रतिदिन ये जो भारत देश आर्थिक विकास की ओर बढ़ रहा है, उद्योगों के माध्यम से आगे बढ़ रहा है, उसी की ये रीढ़ की हड्डी है। उसी की ये विधेयक का संशोधन इस बात का प्रतीक है कि हमारी सरकार हमारे युवाओं के प्रति, रोजगार के प्रति, छोटे उद्योगों के प्रति सजगता से और सरलता से, पारदर्शिता से हमारी सरकार काम कर रही है। मेरा विश्वास है कि विकास की हर राह पर विश्वास का साथ हो, विकास की हर राह पर विश्वास का हो साथ। मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा भारत दिन रात, मोदी जी के नेतृत्व में भारत दिन रात बढ़ रहा है। और माननीय सभापति महोदय, मैं सदन में सभी लोगों से इस बात का आग्रह करता हूं, सभी से इस बात का निवेदन करता हूं और पूरे विश्वास के साथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विकास संशोधन 2026 का सभी लोग समर्थन करें और सर्वसम्मति से इस विधेयक को पास करें। मुझे मौका दिया इसके लिए धन्यवाद।